नमस्ते दोस्तों। चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो ठीक हमारे पैरों के नीचे से शुरू होता है। जी हाँ, हमारा टॉपिक है संसाधन और विकास। हमारी जमीन, हमारा भविष्य। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। और हाँ, ये सारी जानकारी आप तक ला रहा है ब्रेन बूस्टर एकेडमी। हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, हर जरूरी टॉपिक हर बच्चे तक एक आसान और मजेदार तरीके से पहुंचे। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल। इस प्लैनेट ने हमें सबसे कीमती तोहफा, सबसे इंपॉर्टेंट गिफ्ट क्या दिया है? सोचिए सोचिए, कोई आइडिया? चलिए एक हिंट देता हूं। इसका जवाब ठीक हमारे पैरों के नीचे है। बिल्कुल सही, हमारी जमीन। तो इस पहले हिस्से में हम पर्दा उठाने वाले हैं अपनी इस अद्भुत जमीन के कुछ राजों से कि आखिर ये है क्या और ये इतनी खास क्यों है। देखिए, जमीन का मतलब सिर्फ मिट्टी या पत्थर नहीं है, है ना? ये तो हमारा घर है, हमारा प्लेग्राउंड है और हमारे खाने का सबसे बड़ा सोर्स भी यही है। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई लिमिटेड एडिशन सुपर हीरो एक्शन फिगर हो। दुनिया में बस उतने ही हैं और बनाए नहीं जा सकते। बस इसीलिए जमीन एक फाइनाइट रिसोर्स है, यानी सीमित, और इसकी कीमत अनमोल है। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये एक तरह से इंडिया का लैंड रिपोर्ट कार्ड है। लगभग 43% मैदान, 30% पहाड़ और 27% पठार। सोच के देखिए कितनी ज्यादा वैरायटी है। कहीं मैदानों की हरियाली, कहीं पहाड़ों की ठंडी हवा, तो कहीं पठारों की अलग ही दुनिया। और पता है, हर तरह की जमीन की ना अपनी एक अलग ही सुपर पावर है। जो मैदान है वो हमारे ब्रेड बास्केट हैं, जहां खेती से पूरे देश का पेट भरता है। पहाड़, वहां से गंगा और यमुना जैसी नदियां निकलती हैं और टूरिज्म भी खूब होता है। और पठार, उनके नीचे तो मिनरल्स का, यानी कोयला और लोहे का पूरा खजाना छिपा है जो हमारी इंडस्ट्रीज को चलाता है। तो ये तो हुई जमीन की अलग अलग किस्में। पर अब सवाल ये है कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है। चलिए अगले हिस्से में यही देखते हैं। अब इस टेबल से जमीन का हिसाब किताब समझते हैं। फॉरेस्ट्स यानी जंगल, फिर है नॉट फॉर कल्टीवेशन। इसमें स्कूल, सड़कें, फैक्ट्रीज ये सब आ जाते हैं। एक कैटेगरी है फैलो लैंड्स। ये वो खेत होते हैं जिन्हें किसान कुछ टाइम के लिए खाली छोड़ देते हैं। पता है क्यों? ताकि मिट्टी अपनी ताकत वापस पा सके। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम ब्रेक लेके फ्रेश हो जाते हैं। और आखिर में नेट सोन एरिया। तो ये नेट सोन एरिया क्या चीज है? आसान शब्दों में ये वो जमीन है जहां सच में, असल में फसलें उगाई और काटी जाती हैं। समझ लीजिए ये हमारे देश की फूड सिक्योरिटी की लाइफलाइन है। इसी जमीन से हमारी थाली तक अनाज पहुंचता है। अब इस नंबर को देखिए, 33%। पता ये क्या है? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के हिसाब से हमारे देश में एनवायरनमेंट का बैलेंस बनाए रखने के लिए कम से कम इतना हिस्सा जंगलों से ढका होना जरूरी है। पर सच्चाई ये है कि हम अभी 24 से 25% पर ही हैं। जरा सोचिए, हम अपने टारगेट से कितना पीछे हैं और इसका असर हमारे एनवायरनमेंट पर क्या पड़ रहा होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं इस विश्लेषण के सबसे गंभीर हिस्से की। हमारी जमीन, हमारी ये धरोहर असल में मुसीबत में है। अब हम जानेंगे लैंड डिग्रेडेशन के बारे में, यानी जमीन के खराब होने के बारे में। स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 95%। एक पल के लिए सोचिए, किसी भी चीज का 95% कितना ज्यादा होता है ना? मतलब लगभग सब कुछ ही हो गया। तो ये 95% है क्या? ये हैं हमारी बुनियादी जरूरतें, रोटी, कपड़ा और मकान। जी हाँ, इनमें से 95% चीजें हमें जमीन से ही मिलती हैं। तो अगर जमीन ही बीमार पड़ गई तो इसका असर सीधा हम सबकी जिंदगी पर पड़ेगा। ये कोई दूर की बात नहीं है। तो सवाल ये है कि जमीन आखिर बीमार पड़ क्यों रही है? वजह है कुछ इंसानी एक्टिविटीज, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन यानी जंगल काटना, ओवरग्रेजिंग जब जानवर एक ही जगह के सारी घास खा जाते हैं, माइनिंग जिससे जमीन में बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, और ओवर इरिगेशन यानी खेती में जरूरत से ज्यादा पानी देना जो जमीन को बंजर बना देता है। और ये प्रॉब्लम ना देश के हर कोने में अलग चेहरा लेके बैठी है। जैसा कि टेबल में दिख रहा है, झारखंड और छत्तीसगढ़ में माइनिंग ने जमीन पर गहरे जख्म छोड़े हैं। गुजरात, राजस्थान में ओवरग्रेजिंग एक बड़ी समस्या है। और पंजाब, हरियाणा, जिसे देश की रोटी की टोकरी कहते हैं, वहां जरूरत से ज्यादा सिंचाई से जमीन थक रही है। कभी अपने आसपास गौर किया है क्या ऐसा कुछ वहां भी हो रहा है? लेकिन जहां प्रॉब्लम है वहां सॉल्यूशन भी तो होता है ना? तो चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की।
इस हिस्से में हम देखेंगे कि इस जमीन और मिट्टी को बचाया कैसे जा सकता है। सॉल्यूशंस की शुरुआत होती है समझने से। इस बात को समझिए, मिट्टी एक जीवित सिस्टम है। मतलब ये सिर्फ धूल नहीं है, ये जिंदा है। इसकी एक मुट्ठी में करोड़ों जीव रहते हैं। प्लेट में रखा खाना, पहने हुए कपड़े, सबकी शुरुआत इसी मिट्टी से होती है। और ये भी जानिए कि कुछ सेंटीमीटर मिट्टी बनने में लाखों साल लग जाते हैं। ये कितनी कीमती है। तो एक लैंड हीरो बनने के लिए गेम प्लान क्या है? यहाँ कुछ सुपर मूव्स हैं। पहला, अफॉरेस्टेशन, यानी ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना। दूसरा, ओवरग्रेजिंग पर कंट्रोल करना। तीसरा, रेगिस्तान में कांटेली झाड़ियां लगाकर रेत को रोकना। और हाँ, माइनिंग और इंडस्ट्रीज को भी जिम्मेदारी से काम करना होगा। क्यों ना अपने अपने लेवल पर एक छोटा सा लैंड हीरो प्लान बनाया जाए। तो इस सारी बातचीत के बाद बस एक आखिरी सवाल। आज इसी वक्त हमारी मिट्टी के लिए वो एक छोटा सा काम क्या हो सकता है जो हम कर सकते हैं? शायद घर के बाहर एक पौधा लगाना या प्लेट में खाना ना छोड़ना। इससे भी खेती पर प्रेशर कम होता है। सोचिए, हर छोटा कदम मायने रखता है। तो इसी सवाल पर सोचते हुए आज के इस सफर को यहां रोकते हैं। हमेशा की तरह सीखते रहिए, सोचते रहिए और हां, ब्रेन बूस्टर एकेडमी के साथ जुड़े रहिए।